मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं 2 चैप्टर आपको इकट्ठे करवाऊँगा सीक्यू के। लगभग हो सकता है आपकी जो क्लास है 4 दिन तक चले या फिर 3 दिन तक लगातार चले, ठीक है ना? तो फटाफट से आते हैं सवाल पर। तो सवाल सबसे पहले आपसे पूछा है कि 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण जो मोटर होती है, उसकी स्लिप गति ज्ञात करने का जो फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो स्लिप का जो फ़ॉर्मूला होता है एन स्लिप वो होता है ns माइनस nr। क्या होता है? ns माइनस nr। ऑप्शन नंबर ए लगा दो फटाफट से। बता रखा है क्योंकि देखो जिसने पढ़ रखा है अब इसमें यहाँ से वो समझाने वाली जो चीजें थी वो बेसिक से मैं समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर आ जाओ। अब सवाल पूछ रहा है किसमें सर्किट में नियंत्रण सर्किट का प्रकार बताओ। फटाफट सवाल पूछ रहा है, जल्दी से बताओ कि नियंत्रण सर्किट किस प्रकार का है ये। यहाँ पर जॉगिंग स्विच लगा है और जॉगिंग को क्या बोलते हैं? इंचिंग। क्या बोलते हैं? इंचिंग ऑपरेशन, इंचिंग कंट्रोल मेथड है ये। क्या है मेरे पास? इंचिंग कंट्रोल मेथड। ऑप्शन ए। वेरी गुड। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो बताओ फटाफट से। देखो भाई इसके बिहाफ पर न्यूमेरिकल भी पूछता है, वो न्यूमेरिकल आता है आपसे पूछता है कि जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है उसका फॉर्मूला आपसे पूछा है। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री का जो फॉर्मूला होता है 180 डिग्री मल्टीप्लाई पोल्स। यही तो होता है मेरे पास। क्या होता है? 180 डिग्री मल्टीप्लाई में पोल्स, मतलब नंबर ऑफ पोल्स मान सकते हो, नंबर ऑफ या फिर खाली पोल्स कर सकते हो। तो यहां पर ऑप्शन डी में देखो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री 180 डिग्री ऑफ नंबर ऑफ पोल्स। मतलब ये फॉर्मूला है, आपको इस पेपर में दे देगा कि भैया पोल इतने हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालो, बस बात खत्म। 180 से गुणा कर दियो, बात खत्म। पेपर में समझ में आ गई बात को? बिल्कुल सही है। सबके सही आंसर है। गुलशन, महक, मनोज, अंकित, हरिराम, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर क्या जा रहा है? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है भाई? ध्यान से देखो, ये शायद मैंने बताया भी था आपको। अब यहां पर देखोगे, है ना, यहां पर ट्रांसफार्मर जैसा कुछ आपको दिख रहा है, ट्रांसफार्मर जैसा कुछ दिख रहा है। और ये जो मोटर है, ये मोटर हो गई, ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब मेरे भाई ये क्या जाना चाहिए? जब ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है तो ट्रांसफार्मर वाला ऑप्शन जाना चाहिए। कौन सा? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। अंकित, शिवम, सूरज, कोमल, मनोज, गुलशन, निखिल, सुमित, वेरी गुड भाई, सबके सही आंसर आ रहे हैं। कृष्ण, पायल, रोहित, बिल्कुल सही है। शिवम कुमार, बिल्कुल सही। अगला सवाल, एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का फॉर्मूला बताओ फटाफट से। जल्दी से बताने देना, आपको तुल्यकालिक गति निकालनी है, जल्दी से आंसर दो। तो सबको पता है सर कि जो होती है, जो एनएस होती है उसका फॉर्मूला होता है 120 फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल से, ये तो होता है, बता रखा है मैंने। तो 120 फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, ए ऑप्शन में ही है ना, ए में ही है, तो ए ही ऑप्शन चला जाएगा। सबके सही आ रहे हैं ना? बिल्कुल सही है। राहुल, दिया, अंकित, शिवम, ये क्या है? धुरेंद्र, अच्छा, श्याम, घनश्याम, श्याम घनश्याम दोनों है आज तो क्लास में, चलो बढ़िया है। पूर्ण लोड पर 10 एचपी 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर कितनी होती है? तो फ्यूज दर का बताओ, 10 एचपी के लिए फिक्स रहता है। जल्दी से आंसर दे दो फटाफट से भाई। राधे राधे भाई, रामदेव, अनिल, मनोज, बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना 10 एचपी के लिए हमेशा 25 एम्पियर रेटिंग ध्यान रखना, इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसको बस याद रखना। 10 एचपी के लिए कितनी होती है? 25। अब अगला, संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? देखो भाई, ये जो संपर्क है ये क्या है? ये एक सहायक संपर्क इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी। ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है ना। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, तो सी आपका करेक्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो फिर अगला सवाल।
एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार बताओ। एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार का नाम बताइए फटाफट से। एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार का नाम बताओ। अब यहां पर देखो, मैंने दो चीजें आपको बताई थी, दो वाइंडिंग मैंने आपको बताई थी। बास्केट वाइंडिंग है आपको दिख रही, अगर इस प्रकार के हिस्से की आपको दिखेगी तो ये बास्केट वाइंडिंग होती है। बास्केट वाइंडिंग। अब बास्केट में भी कौन सी है ये, बास्केट में भी कौन सी है ये बताओ फटाफट से। बास्केट में भी ये कौन सी है, तो ये है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। कौन सी है, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। कौन सी है मेरे भाई, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। ठीक है भाई, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर। चलो अगला सवाल। ऐसे तीन कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। हमें क्या काम करना है, प्रतिशत स्लिप निकालनी है, प्रतिशत स्लिप निकालनी है। तो स्लिप प्रतिशत निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट से, क्या होता है, एनएस माइनस एनआर अपॉन में एनएस, और मल्टीप्लाई में क्या होता है 100, यही तो होता है। इसी के बिहाफ पर आप निकाल सकते हो, तो एनएस माइनस एनआर इंटू एनएस मल्टीप्लाई में 100, ए ऑप्शन ही चला जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हाँ सबके सही आंसर आ रहे हैं। ये फॉर्मूले आप सबने पढ़ रखे हैं मेरे भाई, बिल्कुल सोचने समझने वाली बात ज्यादा है नहीं। चलो, नियंत्रण सर्किट किस प्रकार, किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है। ये कौन सा प्रचालन है, तो भैया ध्यान रखना, स्टॉप स्टार्ट दे रखा है तो सब कुछ सिक्वेंशियल से चल रहा है, तो इसका मतलब ये है मेरे पास सिक्वेंशियल कंट्रोल। कौन सा जाएगा ऑप्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, सिक्वेंशियल नहीं जाएगा ये तो, स्टार्ट और ऑन, स्टार्ट और ऑन, यानी कि ये फिर इंचिंग जाएगा मेरे भाई, इंचिंग ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इंचिंग, वेरी गुड। नहीं नहीं इंचिंग जाएगा, वेरी गुड, हाँ इंचिंग जाएगा। चलो अगला सवाल का जवाब दो। चलो, क्लास का टाइम बदलना है, क्यों, क्या इशू है, क्लास के टाइम में क्या इशू है। अब तीन कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन कितने टाइम का होता है, कला विस्थापन आपसे पूछ रहा है ये, फेज डिस्प्लेसमेंट, फेज डिस्प्लेसमेंट की बात पूछ रहा है ये। फेज डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, मैंने आपको बता रखा है कि यदि थ्री फेज की बात करेगा तो जाएगा 120 डिग्री, और अगर सिंगल फेज की बात करेगा तो जाएगा 90 डिग्री, तो ध्यान रखोगे तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये क्या लगे हुए हैं मेरे भाई, ये क्या है, फटाफट से बताओ, ये क्या चीज लगी हुई है, और तो आंसर है, जल्दी से बताओ। बी मैंने क्या लगाया, बी तो लगाया मैंने, 11 का बी, दिक्कत है क्या। पढ़ो। अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ो बेटा पढ़ो। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुक
जाओ बस, 1 मिनट सर, 1 मिनट रुक जाओ आप सभी। मैं देख लो कितने कितने इसमें दे रखे हैं। चलो बिल्कुल सही है। क्या ऑप्शन लगा रहे हो? हाँ जी, डी ऑप्शन। ये क्या है? हाँ, बियरिंग यहाँ पर थोड़े लगेंगे, बियरिंग क्यों लगा रहे हो? बिल्कुल सही है, स्लिप रिंग। वेरी गुड। क्या है ये स्लिप रिंग। वेरी गुड। अगला सवाल, एसी कोयल वाइंडिंग का नाम क्या है? इस एसी कोयल वाइंडिंग का नाम बताओ फटाफट से। इस एसी कोयल वाइंडिंग का नाम बताओ क्या है? ये हाफ कोयल वाइंडिंग है, होल कोयल वाइंडिंग है, सिंगल लेयर? जल्दी से बताओ। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, ये होल कोयल वाइंडिंग कहलाता है, पूरे कुंडल वाइंडिंग। ये सब आपने पढ़ रखा है ना? एमसीक्यू भी यहीं से बनते हैं बस इसी प्रकार से। ये देखो मेरे पास, ये देखो मेरे पास, आप लोग यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, ठीक है? ये हमारे पास फुल कोयल वाइंडिंग ये रही, हाफ कोयल वाइंडिंग ये रही, ठीक है? चलो अगला सवाल, इसका नाम बताओ फटाफट से, इस वाइंडिंग का नाम बताओ फटाफट से। ये कौन सी वाइंडिंग है? बताओ जल्दी फटाफट से। बता रखी है ना ये भी बता रखी है। सर डायमंड के आकार की लग रही है, तो डायमंड हीरे की जाली के आकार की कुंडली, डायमंड में शेप्ड कोयल वाइंडिंग है। याद आ गया सबको? बेसिक से पढ़ रखा है ना? वेरी गुड। अगला सवाल, तीन कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? किसको तुल्यकालिक गति कहते हैं? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, तुल्यकालिक गति किसे कहते हैं? तुल्यकालिक गति क्या होती है एक किस्म से? मेरे भाई एक बार बताओ, ये मेरे पास मोटर हो गई, मैंने यहाँ से सप्लाई दी है ना, तो क्या होगा? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो यही जो स्पीड होती है इसे तो हम कहते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र जो गति कर रहा होता है उसे तो हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है उसे क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस स्पीड। और रोटर जो जो अंदर वाला पार्ट होता है, इसके कारण जब ये घूमता है तो उसको क्या कहते हैं? रोटर की स्पीड। इसको बोलते हैं एनएस, इसको बोलते हैं एनआर। यही तो था चीजें। बाहर वाले जो रोटर के बाहर वाला जो हिस्सा होता है जहां मैग्नेटिक फील्ड जो स्पीड बनती है उसे क्या कहते हैं? एनएस। और रोटर वाले को कहते हैं एनआर। ठीक है, चलो। अच्छा, इसका स्टार्टर प्रतीक का नाम बताओ जल्दी से। अच्छा, स्टार्टर प्रतीक का नाम बताइए, स्टार्टर प्रतीक का। तो यहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर ध्यान दीजिए फटाफट से।